नमस्कार साथियों, एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग सेमेस्टर 2 का सोशियोलॉजी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाले हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जाने के बहुत अधिक चांस हैं। तो चलिए बिना देर किए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्रश्न है कि टोटम क्या है, टोटम एवं टेबू में अंतर स्पष्ट करें। साथियों, मैं आपको बता दूं, ये जो प्रश्न है सोशियोलॉजी का है। आपको मैंने जो है हिस्ट्री ऑनर्स झारखंड में बताया था 2 प्रश्न। मुंडा विद्रोह से आप क्या जानते हैं, और एक प्रश्न था टाना भगत आंदोलन से क्या समझते हैं। तो जिन जिन साथियों का जो है जेनरिक पेपर का भी एग्ज़ाम हो रहा है तो उस प्रश्न को आप देख सकते हो। दोनों प्रश्न जो है हमने प्लेलिस्ट में दे दी है जेनरिक में। ये जो प्रश्न है हम लोगों का ये 4 है और ये प्रश्न काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है जो एग्ज़ाम में पूछे जाने के बहुत अधिक चांस हैं, है ना। तो चलिए बिना देर किए जो है हम लोग बिल्कुल आसान से आसान शब्दों में इसको समझते हैं। मैं इस बात की गारंटी देता हूं कि केवल एक बार आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हो तो आपको दोबारा से इस प्रश्न से रिलेटेड कोई वीडियो देखना नहीं पड़ेगा, एक ही बार में समझ में आ जाएगा। सबसे पहले जो है आंसर देना है। सबसे पहले जो है आपको लिखना है टोटम क्या है। टोटम शब्द का प्रयोग जो है पहली बार किसने किया था, तो अमेरिका के एक विद्वान थे जिसका नाम था जे लोग। उन्होंने 1791 ईस्वी में किया था। जिसके बाद J.F. मैकलिन ने जो है टोटम शब्द का प्रयोग किया और उन्होंने बताया कि जो टोटम है वह आदिम समाज का एक संस्था है ना। तो आदिम समाज के संस्था के रूप में महत्व इन्होंने दे दिया और कहा इसे टोटमवाद। उसके बाद समझते हैं कि टोटम को हम अगर साधारण शब्दों में कहें तो एक चिन्ह या प्रतीक होता है। जिस प्रकार से राजाओं के शासनकाल के दौरान सभी राजाओं का कोई ना कोई प्रतीक या चिन्ह होता था जिसके आधार पर उस राजाओं के बारे में जाना जाता था, उनके शासनकाल के बारे में जाना जाता था। उसी प्रकार से जो टोटम है जनजातीय समुदाय में सभी का एक प्रतीक चिन्ह है जो सभी जनजातियों का अलग अलग हो सकता है ना। तो टोटम बेसिकली एक प्रतीक या चिन्ह है जो सभी जनजातियों की अलग अलग होती है। टोटम जो होता है साथियों, उसके साथ जो है आदिवासी भाइयों का पवित्रता का संबंध स्थापित होता है। ये लोग उन पर बहुत अधिक विश्वास करते हैं, आस्था रखते हैं, भय दिखाते हैं, श्रद्धा करते हैं, है ना। तो टोटम एक ऐसा वस्तु है जो सजीव या निर्जीव दोनों हो सकता है ना। जैसे कि पेड़ हो सकता है, पौधा हो सकता है, गाय हो सकता है, भैंस हो सकता है, बकरी हो सकता है, विषैले सांप हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ना। टोटम कुछ भी हो सकता है। और टोटम में जो है जनजातीय लोग मानते हैं इसका जन्म या इसका जो उत्पत्ति हुआ है उस टोटम के कारण ही हुआ है। प्रत्येक जनजातीय समुदाय में टोटम अलग अलग होते हैं सभी का। जैसे कि हमने आपको बताया कि राजाओं के समय में जिस प्रकार से किसी राजा का प्रतीक चिन्ह शेर होता था, किसी का गेंडा होता था, इसी प्रकार से सबका अलग अलग प्रतीक चिन्ह होता था। उसी प्रकार से जनजातीय समुदाय में भी सभी का अलग अलग टोटम हो सकता है। और यह जो है सजीव और निर्जीव कुछ भी हो सकता है ना। पेड़ पौधा, गाय भैंस, बकरी, हवा, बादल, सांप, कुछ भी हो सकता है। उसके बाद साथियों आपको जो है टोटम की परिभाषा देना है। तो टोटम के बारे में जो है मानव शास्त्री अलग अलग विचार देते हैं। तो कुछ मानव शास्त्री को हम लोग देखते हैं कि उन्होंने टोटम को क्या कहा है। पहला जो हम लोग देखेंगे वो है हॉवेल के अनुसार टोटम एक ऐसा पदार्थ या पशु है या पौधा है जिसके प्रति एक समूह के सदस्य जो है विशेष श्रद्धा रखता है, भाव रखता है तथा यह अनुभव करते हैं कि उनके और टोटम के बीच भावनात्मक रूप से विशेष संबंध है। इससे यह स्पष्ट होता है कि टोटम तथा इनके मानने वाले लोगों के बीच भावनात्मक और अलौकिक संबंध स्थापित है। यानी कि हॉवेल का कहना है कि टोटम एक ऐसा पदार्थ है, पशु है या पौधा है जिसके प्रति कोई भी समुदाय के लोग जिसका अपना अलग टोटम होता है वह उनके प्रति श्रद्धा रखते हैं, उस पर विश्वास करते हैं। उनके बीच जो है भावनात्मक संबंध जुड़े होते हैं, पवित्रता का संबंध जुड़े होते हैं, जिसके कारण जो है इनके बारे में कहा जाता है कि टोटम के पास अलौकिक शक्ति प्राप्त है। कहा जाता है कि टोटम के पास जो है अलौकिक शक्ति प्राप्त है और ये जो है उस समुदाय के लोगों का रक्षा करता है। दूसरा जो विद्वान है वो है सिगमंड फ्रॉइड के अनुसार, है ना। सिगमंड फ्रॉइड जो है एक समाजशास्त्री है जिन्होंने क्या बताया है, वास्तव में टोटम एक पशु है, ठीक है। चाहे वह हानिकारक हो, भयंकर हो, डरावना हो, पेड़ पौधा हो अथवा प्राकृतिक पदार्थ हो। प्राकृतिक पदार्थ में जैसे वर्षा हो गया, है ना, या जल या हवा या बादल, ये भी हो सकता है ना, जिसके साथ जो है
आदिवासी जनजातीय भाइयों का जो है घनिष्ठ संबंध स्थापित होता है, जिसका गोत्र से घनिष्ठ संबंध मानाता है। ये जो टोटम है ना, उसके साथ गोत्र का घनिष्ठ संबंध माना भी जाता है। यानी कि जिसका टोटम एक हो वह आपस में भाई बहन का रिश्ता मानते हैं, उससे विवाह नहीं किया जा सकता है। यहाँ पर यह माना जाता है कि जो एक टोटम होता है, जैसे कि दो समुदाय हैं, अलग अलग क्षेत्र में रहते हैं, लेकिन दोनों का एक ही टोटम है, तो यही कहा जाता है कि एक ही टोटम के जो लोग होते हैं वो आपस में रिश्ता नहीं करते हैं, क्योंकि वो अपने एक दूसरे को भाई बहन मानते हैं। टोटम एवं टेबू में अंतर क्या है? आपको पूछा है कि टोटम एवं टेबू में क्या अंतर है। जनजातीय समाज में जो है टोटम और टेबू के प्रति केवल विश्वास ही नहीं रखा जाता है, बल्कि इन्हें मानने वाले सभी लोग एक दूसरे को अपना पूर्वज मानते हैं। जैसे कि हमने आपको बताया, इन पर आस्था रखते हैं, इन पर विश्वास रखते हैं, इन पर श्रद्धा रखते हैं। उसके बावजूद भी जितने भी लोग एक ही प्रकार के टोटम को मानते हैं, सभी लोग एक दूसरे को अपना पूर्वज मानते हैं। इसके जो है कुछ निम्नलिखित विशेषताएं हैं जिसके माध्यम से हम इसको समझ सकते हैं। पहला है कि टोटम एवं टेबू किसी जनजातीय समूह तथा एक विशेष पदार्थ के बीच पाए जाने वाले पवित्र संबंधों को स्पष्ट करता है। यह संबंध गूढ़ और अलौकिक होने के साथ साथ पवित्र भी हो सकता है या होता है। टोटम एवं जो टेबू होता है, किसी भी जनजातीय समूह और किसी पदार्थ के बीच घनिष्ठ संबंध पाया जाता है, पवित्रता का संबंध पाया जाता है, जिसके कारण जो है इन लोगों का मानना होता है कि जो टोटम है उनके बीच जो है अलौकिक शक्ति प्राप्त है और वह जो है इनका रक्षा करता है। दूसरा है कि एक समूह जिस पदार्थ को अपना टोटम या टेबू मानता है, उसके प्रति उसमें जो है भय होता है, श्रद्धा होता है, भक्ति होता है, आदर की भावना होती है। यही कारण है कि उनको ना ही मारा जाता है, ना ही किसी भी प्रकार का हानि पहुंचाया जाता है ना। यानी आप जिसको जो है सबसे पवित्र मानोगे तो उसका आप नहीं मारोगे, ना ही उसको किसी भी प्रकार के जो है नुकसान पहुंचाओगे। तो वही कहा गया है कि जिसको अपना टोटम ये लोग मानते हैं, उसके प्रति श्रद्धा रखते हैं, उन पर विश्वास करते हैं, उसका भक्ति करता है, उसका आदर करता है, और जो है उनको नहीं मारा जाता है, ना ही किसी भी प्रकार का नुकसान पहुंचाया जाता है। तीसरा जो है कि जनजातीय लोग मानते हैं कि टोटम या टेबू जो होता है वो अलौकिक शक्तियां प्राप्त है और टोटम के साथ जनजातीय लोग का पवित्र संबंध स्थापित है, जिसके कारण यह विश्वास किया जाता है कि टोटम के पास इतनी शक्ति है कि उस समूह के सदस्यों की रक्षा करती है, उन्हें चेतावनी देती है तथा उसके भविष्य के कार्यों को करने के लिए निर्देश भी देती है, यानी कि भविष्यवाणी करती है। साथियों, यहाँ पर बताया गया है कि जो जनजातीय लोग जिसको टोटम या अपना टेबू मानते हैं, उनका मानना होता है कि टोटम या टेबू के पास अलौकिक शक्ति प्राप्त है। अलौकिक शक्ति जिसको देखा नहीं जा सकता है, छुआ नहीं जा सकता है ना, जिसके कारण जो है ये लोग टोटम के प्रति पवित्रता का संबंध रखते हैं, उन पर विश्वास करते हैं, उन पर जो है उनका आदर करते हैं। साथ ही साथ ये लोग मानते हैं कि टोटम के पास इतनी शक्तियाँ हैं कि एक समूह के सदस्यों की रक्षा करती है, यानी कि उस टोटम को जो लोग मानता है वह टोटम उसकी रक्षा करता है। उदाहरण के लिए बताया गया है कि किसी एक जनजातीय समूह में टोटम या टेबू मान लो कोई एक पंछी है, ठीक है ना, तो उस गोत्र के सदस्य जो होते हैं उनका विश्वास होता है कि उस टोटम पंछी का एक विशेष प्रकार का आवाज़ करना या कोई विशेष ढंग से चिल्लाना इस बात की चेतावनी मान ली जाती है कि इस समूह पर कोई संकट पड़ने वाली है। मतलब क्या समझे कि इसमें यह बताया गया है कि मान लो कोई एक समूह किसी टोटम को, यानी अपने टोटम को वह पंछी मानता है, उनका टोटम पंछी है, तो अगर वो टोटम पंछी किसी भी प्रकार से चिल्लाता है या आवाज़ निकालता है तो उस समूह के लोग मान लेते हैं कि उन पर कोई आफत आने वाली है ना। दूसरा उदाहरण इसी में है कि इसी प्रकार से यदि टोटम या पशु अचानक मर जाता है तो यह विश्वास किया जाता है कि गोत्र समूह पर आने वाली किसी भी आफत को टोटम ने अपने ऊपर लेकर समूहों की रक्षा की है। यानी कि जब कभी कोई टोटम पंछी होता है या पशु होता है, अचानक से वो मर जाता है, तो यह अनुमान लगाया जाता है आदिवासी समाज में कि हम लोगों पर जो आफत आने वाली होती है वह आफत को जो है उस टोटम ने अपने ऊपर ले लिया है और हम लोगों की रक्षा की है। उसके बाद चौथा जो पॉइंट है वो है लोग टोटम या टेबू के चित्रों की पूजा करना अपने धर्म का अंग समझते हैं। जो व्यक्ति टोटम से संबंधित बाधा डालने या उल्लंघन करने पर उनको समूह में निंदा की जाती है अथवा उन्हें दंडित भी की जा सकती है।
यानी कि जो टोटम होता है या टेबू होता है उनके चित्र पर भी पूजा की जाती है ना। उनके चित्र को रख दिया जाता है कोई पवित्र स्थल पर और फिर उनका पूजा किया जाता है। अगर कोई भी उनका उल्लंघन करता है या बाधा डालने का प्रयास करता है तो समूह द्वारा मिलकर जो है उसकी निंदा भी करता है, साथ ही साथ उनको दंडित भी किया जा सकता है। पांचवा है कि एक टोटम या टेबू समूह एक बड़े वंश के रूप में हो सकता है ना। ऐसे व्यक्ति एक ही पूर्वज तथा एक ही वंश से संबंधित होने का विश्वास करते हैं। ये लोग एक ही प्रकार का टोटम मानने वाले लोग के बीच भाई बहन का रिश्ता मानते हैं, जिसके कारण उनके बीच वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं किया जा सकता है, बल्कि अपने टोटम समूह से बाहर विवाह करते हैं। साथियों, यहाँ पर बहुत ज़रूरी है आपको समझना कि एक टोटम या टेबू समूह जो होता है वो बहुत बड़ा क्षेत्र हो सकता है, यानी बहुत बड़ा समूह हो सकता है। यह जो है अलग अलग क्षेत्र में भी रह सकता है। तो वही कहा गया है कि जो टोटम होता है, जो सभी लोग एक ही टोटम को मानते हैं, एक समूह के लोग, तो ये लोग अपने ऊपर मानते हैं कि हम लोग जो है एक दूसरे का पूर्वज हैं, अपने एक दूसरे को भाई बहन मानते हैं, इसीलिए इनके बीच वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं हो सकता है ना। इन्हें अपने टोटम समूह से बाहर विवाह करना पड़ता है। छठा है कि टोटम या टेबू के प्रति भय, भक्ति और आदर की तो भावना होती ही है। वह इस बात पर निर्भर नहीं होती कि कौन सी वस्तु टोटम है या वह कैसे दिखती है, क्योंकि इन लोगों का मानना होता है कि टोटम इन्हें किसी भी प्रकार का हानि नहीं पहुंचा सकता है। यहाँ पर यही बताया गया साथियों कि जो टोटम और टेबू होता है उनके प्रति यह किसी भी प्रकार का भय नहीं रखते हैं, चाहे कोई भी वस्तु हो सकता है, क्यों ना विषैले सांप हो सकता है ना, उनके प्रति ये लोग नहीं डरते हैं। कहते हैं ये हमारी रक्षा करेगा, हमको जो है ये कोई नुकसान कर ही नहीं सकता है। वही उदाहरण में बताया गया है कि यदि टोटम कोई हिंसक पशु है, जैसे कि शेर, चीता या कोई विषैला सांप आदि भी है, तो भी गोत्र के सदस्यों को पूरा विश्वास होता है कि वह उन्हें कोई भी हानि नहीं पहुंचाएगा, है ना। क्या करेगा? हानि नहीं पहुंचाएगा उनकी, बल्कि रक्षा करेगा। तो ये लोग पूरा विश्वास रखते हैं अपने टोटम पर, चाहे वह कितना भी खतरनाक पशु हो, कितना भी खतरनाक सांप हो, कोई भी चीज़ हो, उनसे ये लोग डरते नहीं हैं। सातवां है कि यदि किसी गोत्र का टोटम या टेबू कोई पशु या पंछी है तो उसे मारना अथवा उसका मांस खाना मनाही है, परंतु कुछ अपवाद भी हो सकते हैं। ये ज़रूरी है आपको समझना। यानी कि मान लो किसी का टोटम या टेबू कोई पशु या पंछी है, ठीक है, उसको मारना मना किया गया है, यानी मनाही है, परंतु इसमें कुछ अपवाद भी देखा गया। अपवाद क्या है? तो अपवाद यही है कि मान लो कोई भोजन के लिए खाद्य पदार्थ है, जैसे कि रेबिट, है ना, लेकिन जो व्यक्ति इस रेबिट को अपना गोत्र मानता है तो उसको जो है भोजन के रूप में उपयोग कर सकता है या नहीं कर सकता है ना, तो वो कर सकता है। दूसरा यही कहा गया है कि इस खाद्य संकट के समय भी उसके मांस का उपयोग किया जा सकता है। इस प्रकार से भी छूट भी कुछ जनजातीय समाजों में पाई जाती है, परंतु ऐसी स्थिति में टोटम गोत्र के सदस्य कई प्रकार के प्रार्थना तथा धार्मिक व सामाजिक संस्कार करते हुए यानी कि एक विशेष प्रकार के विधि द्वारा टोटम पशु को मारते हैं। यानी कि जब खाद्य संकट हो जाता है, कभी बारिश न होने के कारण, सूखा रहने के कारण अनाज नहीं हो पाता है, तो ऐसे स्थिति में जो है उस जानवर का प्रयोग खाद्य के रूप में किया जा सकता है। लेकिन हाँ, इस दौरान भी जब उनको मारा जाता है तो कई प्रार्थनाएं की जाती है और सांस्कृतिक के रूप जो है उनको मारा जाता है, उनका जो है शिकार किया जाता है। तो सभी जनजातियों में ऐसा तो नहीं होता है, यहाँ पर बताया गया है कुछ जनजातियों में ऐसा प्रचलन देखा गया है ना। तीसरा जो है पॉइंट वो है, सिगमंड फ्रॉइड का कथन है कि कुछ जनजातियाँ ऐसी है जिसमें पूर्वज भोज के अवसर पर टोटम के मांस को खाने की छूट होती है। केवल इतना ही नहीं, कभी कभी टोटम के मांस का आहार करना एक पवित्र कार्य समझा जाता है, हालांकि इससे एक अपवाद के रूप में माना गया है। यानी कि यह माना जाता है कि जब कभी जो है पूर्वज भोज होते हैं, यानी कि कोई पूर्वज उनका जो है गुजर चुके हैं तो पूर्वज भोज किया जाता है, तो ऐसे स्थिति में जो उनका टोटम होता है, मान लो किसी का टोटम खरगोश है, तो उस अवसर पर जो है उनकी मांस खाने की छूट होती है। और इसमें यह भी माना जाता है कि उसका मांस इसलिए भी खाया जाता है क्योंकि वह एक पवित्र कार्य मानते हैं, है ना। तो ये सभी जनजातीय समुदाय में नहीं पाए जाते हैं, है ना। कुछ जनजातीय समुदाय के बारे में सिगमंड फ्रॉइड बताते हैं, हालांकि इस बात का पूरा साक्ष्य नहीं दिया गया है, केवल यह एक अपवाद के रूप में माना गया है ना। तो इस प्रकार से साथियों यहीं तक था आंसर। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को समझ में आया होगा। अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी सी भी सहायता मिली हो तो कृपया करके लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका एक लाइक सब्सक्राइब मोटिवेशन का काम करता है और मैं आप लोगों के लिए जो है
बेस्ट से बेस्ट कंटेंट लिख पाता हूँ।